Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Imran and I am teaching you computer education for class 7. Today it's our lecture number 10 and we are studying chapter number 2, that is word processor. Word processor हम पिछले तकरीबन 6 लेक्चर से स्टडी कर रहे हैं। सारों से पहले हम बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं कौन सा है। Our first topic is the quick access toolbar. बुक रीडिंग ही से एज पर प्रीवियस हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज कंसल्ट योर बुक्स। द क्विक एक्सेस टूलबार located on the upper left hand corner of the page, used to save changes made to a file, undo or redo any changes made to the document, can be customized to facilitate the quick access to other buttons. MS Word हम ओपन करते हैं और मैं आपको क्विक एक्सेस टूलबार का इंट्रोडक्शन करवाता हूं और इसके बारे में समझाता हूं। MS Word डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया। इसमें आप ऊपर वाले बाएं कोने पर आकर देखें तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्ट्रिप नज़र आ रही है जहाँ पर इस वक्त मैं माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ। फर्स्ट आइकन पर हम लेकर जाएं जहाँ पर W लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ फॉर द MS Word। उसके साथ एक छोटी सी फ्लॉपी टाइप का आइकन बना हुआ है जो कि सेव का आइकन है और इस पर क्लिक करने से हमारी फाइल सेव हो जाती है। इसके साथ वाला आइकन अनडू का है और अनडू के साथ ही इस छोटे एरो को क्लिक करने से हमें पता चलता है कि इसमें जो टाइपिंग है वो कैंसिल भी हो सकती है, टाइपिंग का साइज 10 आ रहा है एक्सेट्रा। इसके साथ कंट्रोल वाई दैट इज रीडू का बटन है। नेक्स्ट प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, इस चीज़ का आइकन अवेलेबल है और उसके साथ ही ब्राइटनेस कंट्रोल का आइकन है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मेन्यू में भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो नीचे डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल हैं उनमें भी हमारे पास यही आइकन्स अवेलेबल हैं। क्विक एक्सेस टूल बार हमें कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड करती है जिनको हमने फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना होता है, तो इससे ये है कि एक शॉर्टकट मेथड अवेलेबल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड पर देखें तो टूल टिप भी आ गई है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। दैट मीन्स यहाँ से आप अपने टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज से मुराद ये है कि इसमें आप कुछ आइकन्स अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं और जो आइकन्स रिमूव करना चाहें इसमें से वो रिमूव कर सकते हैं। इसमें आइकन्स को ऐड करने और रिमूव करने का मैकेनिज्म और मेथड मैं आपको समझाता हूँ। इस एरो पर हम क्लिक करेंगे लाइक दिस। जब हमने इस एरो पर क्लिक किया तो हमारे पास एक छोटा सा मेन्यू आ गया। इस मेन्यू के थ्रू हम इसमें अपनी मर्जी के आइकन्स ऐड कर सकते हैं और जो आइकन्स चाहें इसमें से रिमूव कर सकते हैं। इस मेन्यू में आप देखें तो 4 शॉर्टकट्स के साथ चेक मार्क हुआ है। दैट मीन्स कि ये वाले 4 क्विक एक्सेस टूल्स हमारे पास इस वक्त टूल बार में अवेलेबल हैं। दैट इज सेव, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिव, अनडू, रीडू। ओके, अगर हमने अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना हो तो उसका मेथड ये है कि हम मोर कमांड्स पर क्लिक करेंगे। मोर कमांड्स पर क्लिक करने से हमारे पास ये एक विंडो आ गई है। इस विंडो में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल हैं।
इसको आप डाउन स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल हैं। इन आइकन्स में से जिस आइकन को आप चाहें अपने क्विक एक्सेस टूल बार का पार्ट बना लें, और जिस आइकन को चाहें अपने क्विक एक्सेस टूल बार से रिमूव कर दें। ओके, इस वक्त इस राइट पैन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 आइकन्स अवेलेबल हैं जो कि इस वक्त टूल बार का पार्ट है। अगर हम कोई और आइकन अपने क्विक एक्सेस टूल बार का पार्ट बनाना चाहें तो उसका मेथड ये है कि इस लेफ्ट वाले पार्ट में से आप जो चाहे आइकन सेलेक्ट करें और उसको ऐड कर लें। ओके, ये काम कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, लेट्स सपोज कि हम कॉपी और कट ये दोनों आइकन्स ऐड करना चाहते हैं। कॉपी को सिलेक्ट करें, साथ ही ऐड पर क्लिक कर दें। क्विक एक्सेस टूल बार का पार्ट बन गया। सिमिलरली कट को सिलेक्ट करें और ऐड पर क्लिक कर दें। ये भी क्विक एक्सेस टूल बार का पार्ट बन गया है। और हम ये चाह रहे हैं कि ब्राइटनेस वाली ऑप्शन इसमें से निकाल दें। यहाँ पर ब्राइटनेस को सिलेक्ट करें और रिमूव कर दें। क्विक एक्सेस टूल बार में से ये वाली ऑप्शन निकल गई। कुछ हमने ऐड रिमूव कर लिया है, उसके बाद हमने ओके पर क्लिक कर दिया। ओके, अब आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को देखें तो हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ आइकन्स तो वही हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल थे, लेकिन इसमें कॉपी और कट ये वाले दो आइकन्स फर्दर ऐड हो चुके हैं और ब्राइटनेस वाला आइकन इसमें से निकल चुका है। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि क्विक एक्सेस टूल बार कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है और इसमें किस तरीके से अपने मर्जी के आइकन्स ऐड किए जा सकते हैं या रिमूव किए जा सकते हैं। दोबारा हम बुक पर वापस आते हैं। तो ये हमने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना सीख लिया। पेज नंबर 32 पर आप नीचे आए तो यहाँ पर आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए एक बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, प्लीज देखिएगा। बिफोर कंप्यूटर्स people used to type text on typewriters. Typewriters first appeared in the 18th century, but the first one commercially successful was invented in 1868 by Scholz and Gliddon. ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। कंप्यूटर्स को यूज़ करने से पहले कन्वेंशनल टाइपराइटर्स यूज़ किए जाते थे और उनके थ्रू टाइपिंग की जाती थी। और नेक्स्ट टॉपिक, सम कमांड शॉर्टकट कीज। स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में मेन्यू के थ्रू भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं और यही टास्क परफॉर्म करने के लिए शॉर्टकट कीज भी अवेलेबल हैं। दैट मीन्स एक ही टास्क को कई मेथड से परफॉर्म किया जा सकता है। जो शॉर्टकट कीज इसमें अवेलेबल हैं उनमें सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए, बोल्ड हाइलाइटेड सेक्शन के लिए कंट्रोल बी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कट के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, एट्सेट्रा। बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं। ऑब्वियसली सारी शॉर्टकट कीज इस टेबल में नहीं दी गई, लेकिन कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट कीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं इनमें से कुछ शॉर्टकट कीज आपको परफॉर्म करके चेक करवाता हूँ, जिसमें से कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल बी, ये वाली शॉर्टकट कीज आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। दोबारा हम एम एस वर्ड पे आते हैं। एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट पर आ गए, हम सारों से निचले पेज पर चले जाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट हुआ है जिसका साइज 16 है। हम ऐसे करते हैं, साइज थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, लाइक साइज हम कर लेते हैं 12। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ भी टाइपिंग करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ डमी टाइपिंग की।
तो जो टाइपिंग हमने की है वो ऑलरेडी बोल्ड है। अपने टेक्स्ट में कुछ भी चेंजेस करने के लिए पहले ज़रूरी है कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाए। हम इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करने से टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। ये वाला टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया और साथ ही हमने इस बी वाले आइकन पर क्लिक किया। इसको क्लिक करने से सिलेक्टेड टेक्स्ट जो कि बोल्ड था वो ख़त्म हो गया। ओके, अगर हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो मैं इस वक्त शॉर्टकट की प्रेस करने लगा हूँ। दैट मीन्स कि कंट्रोल वाली की प्रेस किए रखें और साथ ही बी वाली की भी प्रेस कर दें। जैसे ही मैंने ये टास्क परफॉर्म किया है, दैट मीन्स कि कंट्रोल वाली की प्रेस किए रखी है और साथ ही बी वाली की भी प्रेस की है, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। अगर यही टास्क मैं दोबारा परफॉर्म करूं, दैट मीन्स कंट्रोल बी को दोबारा प्रेस करूं, तो जो बोल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, वो नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई। ओके, नेक्स्ट टास्क हम ये परफॉर्म करने लगे हैं कि मैं कंट्रोल ए प्रेस करने लगा हूँ। कंट्रोल ए प्रेस करने का मेथड ये है कि कंट्रोल वाली की मैं प्रेस किए रखूँगा और साथ ही ए की भी प्रेस करूँगा। कंट्रोल ए शॉर्टकट की है सिलेक्ट ऑल की। जैसे ही मैंने कंट्रोल ए को प्रेस किया है तो हुआ ये है कि हमारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट में सब कुछ सिलेक्ट हो गया है। दोबारा कंट्रोल है मैंने प्रेस किया, ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं एरो की से ऊपर या नीचे आता जाता हूँ तो होता क्या है कि वो जो सिलेक्टेड पोर्शन था वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने दोबारा इसको सिलेक्ट किया है। अब मैं जैसे ही एरो की से ऊपर या नीचे आता जाता हूँ तो उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए है। अगर इसकी सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो एरो की प्रेस करें या कोई भी की प्रेस करें तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। ओके, अब मैं आपको कॉपी के लिए कंट्रोल सी की शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। ये वाला टेक्स्ट हमने ये देखिए ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है और कॉपी के लिए मैंने कंट्रोल सी की प्रेस की है। निचली लाइन में जाके मैंने पेस्ट के लिए कंट्रोल वी वाली शॉर्टकट की प्रेस की है। जितनी दफ़ा मैं कंट्रोल वी प्रेस करता जाऊंगा, क्लिपबोर्ड पर जो डाटा कॉपी हुआ है वो अगेन एंड अगेन पेस्ट होता जाएगा। तो कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी की शॉर्टकट की है। इसी तरीके से कट के लिए कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। ये वाला टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, साथ ही मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस कर दिया। कंट्रोल एक्स से ये है कि ये वाला जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो यहाँ से कट हो गया है। अब मैं इसे किसी भी और जगह जाकर पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर दिया। कोई भी टेक्स्ट अगर कट करें तो उसके लिए पेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर उसके बाद कोई और टेक्स्ट सेलेक्ट करके हम कट या कॉपी कर लें तो फिर वो पहले वाला टेक्स्ट ओवरराइट हो जाता है क्लिपबोर्ड के ऊपर और वो फिर ख़त्म हो जाता है, उसको दोबारा से एक्सेस नहीं किया जा सकता। दोबारा हम अपनी बुक पर वापस आते हैं। मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा शॉर्ट साइज में लेकर आता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल और माइनस की शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ। उससे ये है कि ये टेक्स्ट छोटा हो गया है और इस वक्त हमें अपना पेज 33 कम्प्लीटली नज़र आ रहा है। इस पेज पर कुछ शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल हैं जिनसे मैंने आपको 3 या 4 शॉर्टकट कीज़ को से आपको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज़ जो कि इसमें अवेलेबल हैं वो भी बता देता हूँ। कोई नई विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल डी यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन हो जाता है, कंट्रोल जे से जस्टिफाइड हो जाता है और कंट्रोल एल से टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन हो जाता है। एनीवे, कोई भी फाइल जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो फाइंड बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल एफ प्रेस किया जाता है। डाटा को
बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी और डाटा को इटैलिसाइज करने के लिए कंट्रोल आई की शॉर्टकट की यूज की जाती है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन, प्रिंट विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल पी, टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर, डॉक्यूमेंट में चेंजेस को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, करंटली ओपन विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, अनडू के लिए कंट्रोल जी और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो ये कुछ शॉर्टकट की से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज उर्दू टाइपिंग। उर्दू टाइपिंग करने के लिए आपको अपने MS वर्ड के साथ पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उससे ये है कि आप MS वर्ड के अंदर ही उर्दू टाइपिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाक उर्दू इंस्टॉलर की CD की ज़रूरत है और CD के थ्रू आप पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करके MS वर्ड ही में टाइपिंग कर सकते हैं और उसके साथ जो MS वर्ड के फीचर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल टाइपिंग के लिए जो आपके पास उर्दू इंस्टॉलर का पाक उर्दू इंस्टॉलर का कीबोर्ड अवेलेबल है वो यहाँ पर अपर बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अगर आप कैप्स लॉक वाली की प्रेस कर लेते हैं तो उसके बाद जो आप टाइपिंग करेंगे तो जिस की से जो अल्फ़ाबेट आएगा वो यहाँ पर निचले बॉक्स में अवेलेबल है। आपका उर्दू टाइपिंग का जो लेसन है वो इतना ही है, इससे ज़्यादा डिटेल मैं इस वक्त आपको नहीं बता रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है तो इसको हम इंशाल्लाह बाद में लैब में भी डिस्कस कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको इतना ही बताने की ज़रूरत है। एक्टिविटी में लिखा है स्टूडेंट्स में एक्सप्लोर उर्दू टाइपिंग ऑप्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करना है, ये मेरे सिखाने की चीज़ें नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूज़ ऑफ डिफरेंट प्रिंट ऑप्शंस। डिफरेंट प्रिंट ऑप्शंस जो यूज़ की जाती हैं उसकी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। प्रिंट ऑप्शन को ओपन करने के लिए एक मेथड तो ये है ऑप्शन 1, द स्टैंडर्ड प्रिंट। टू प्रिंट दिस जस्ट क्लिक फाइल, click print and then the big print icon at the top of the window. Your document will start to print on your default printer. जो भी प्रिंटर सिलेक्टेड है उस पर डॉक्यूमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। इसी टास्क को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। इसके लिए हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर आते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया, फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिंट पर क्लिक किया हमने। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप देखें कि इस वक्त डिफ़ॉल्ट प्रिंटर जो सिलेक्टेड है दैट इज़ HP यूनिवर्सल प्रिंटिंग PCL 5। ये इस वक्त डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सिलेक्टेड है। अगर आप प्रिंटर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो बाकी जो प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। प्रिंट पर क्लिक करें। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिकली होगा इस तरीके से कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो प्रिंटर कनेक्टेड है दैट इज़ PCL 5, उसमें से प्रिंट आउट आना शुरू हो जाएंगे। जो जो पेजेस आपने सेलेक्ट किए हैं उनके प्रिंट आउट्स आ जाएंगे। अगर पेजेस को सिलेक्ट नहीं किया गया तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट के प्रिंट्स आ जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। जिस डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे हैं ये 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। तो जैसे ही हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे ऑल द 6 पेजेस के प्रिंट आउट्स आ जाएंगे। दोबारा बुक पर आते हैं हम।
बुक में हम ऑप्शन 2 देखते हैं कि सेकंड मेथड कौन सा बुक में दिया गया है. ओके, प्लीज कंसल्ट योर बुक्स. ऑप्शन नंबर 2, the print all pages drop down options. Word has a large number of additional print functions. These are all accessible from the print window. Let's have a look at some of the most popular functions. Click File and then Print. Under Setting heading, you will see the option Print All Pages. Click this and you will be presented with a drop-down box with numerous options such as printing just the current page or choosing just to print either the odd or even pages. इस वाले टास्क को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं. दोबारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर हम आ गए. ओके, इसमें हमने फाइल पर क्लिक किया. फाइल पर क्लिक करने के बाद हमने प्रिंट पर क्लिक किया. प्रिंट पर क्लिक करने के बाद हमने दोबारा प्रिंट पर क्लिक करने की बजाय नीचे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको देखते हैं. सेटिंग्स में हम जाते हैं. ये सेटिंग्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो प्रिंट ऑल पेजेस की है. यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, इस पर हम क्लिक करते हैं. इस छोटे एरो पर क्लिक करने से हमारे पास प्रिंटिंग की जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी आ गई. उनमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस. सेकंड ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन. इस वक्त ये हाईलाइटेड नहीं है. उसकी रीज़न ये है कि हमने अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया. अगर हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें तो फिर ये वाली ऑप्शन भी एनेबल हो जाएगी. इस वक्त ये वाली ऑप्शन डिसेबल्ड है. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रिंट करंट पेज. इससे क्या है कि जिस पेज पर हम काम कर रहे हैं सिर्फ एक पेज का प्रिंट आउट आएगा एंड दैट वुड बी द करंट पेज. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कस्टम प्रिंट. कस्टम प्रिंट में आप देख सकते हैं नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है. टाइप स्पेसिफिक पेजेस, सेक्शन और रेंजेस. इसमें आप नंबर ऑफ पेजेस मेंशन कर सकते हैं. लाइक आप मेंशन कर सकते हैं कि पेज नंबर 3 से पेज नंबर 6 तक जो पेजेस हैं उनका प्रिंट आउट आ जाए. तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कुछ और ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ. उसमें डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ मार्कअप्स का प्रिंट लेना चाहते हैं या स्टाइल्स का प्रिंट लेना चाहते हैं, एटसेट्रा. इसके अलावा यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस फर्दर अवेलेबल हैं. दैट इज ओनली प्रिंट ऑड पेजेस, ओनली प्रिंट इवन पेजेस. ऑड और इवन पेजेस उस वक्त सिलेक्ट किए जाते हैं जब आपके पास लेट्स से कि ऐसा प्रिंटर है जो कि एक ही पेज की दोनों साइड्स पर प्रिंट नहीं कर सकता. तो उसके लिए यूज़र ये चाहता है कि पेजेस पर बैक टू बैक प्रिंट ले. दैट मीन्स कि एक साइड की बैक पर दूसरी साइड का प्रिंट अवेलेबल हो, दूसरे पेज का प्रिंट अवेलेबल हो. तो उसके लिए यूज़र ये कर सकता है कि फर्स्ट कमांड में सब ऑड पेजेस के प्रिंट आउट ले लिए जाएं. उसके बाद उन्हीं पेजेस को उलट कर रखा जाए. प्रिंटर का ट्रे ओपन करें और उन सारे पेजेस को एक दफ़ा उलट कर दोबारा उस ट्रे में रख दें और उसके बाद ओनली प्रिंट इवन पेजेस इस कमांड को परफॉर्म कर दिया जाए. तो इससे होगा ये कि डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस प्रिंट हो जाएंगे लेकिन हर पेज की दोनों साइड्स पर प्रिंट आउट्स अवेलेबल हो जाएंगे. तो इस तरीके से यूज़र का ये है कि पेपर्स आधे कंज्यूम होंगे, हाफ ऑफ द पेपर्स पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट आ जाएगा.
प्रिंट ऑप्शन को क्लोज करने के लिए एस्केप की प्रेस करते हैं। हमने एस्केप की प्रेस की, हम दोबारा से अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर आ गए। दोबारा बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन 3 भी अवेलेबल है। ऑप्शन 3 क्या है? प्रिंटिंग ओनली स्पेसिफिक पेजेस। इन कस्टम प्रिंट ड्रॉप डाउन ऑप्शन is another option called pages. Next to this, you can enter the pages that you want to print. For example, you can either enter an individual page or multiple pages separated by commas, or enter a range indicated by a hyphen between numbers. कस्टम प्रिंट को मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि कस्टम प्रिंट क्या है। उसके बाद हम ऑप्शन 4 को भी रीड आउट करेंगे और ऑप्शन 4 रीड आउट करने के बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 पर आने से पहले मैं आपको कस्टम प्रिंट के बारे में बता देता हूँ। दोबारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर आ गए। बाय चांस हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट 6 पेजेस का है, दैट मीन इट कंसिस्ट मोर देन 2 पेजेस। ओके, दोबारा हमने फाइल पर क्लिक किया। फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक किया। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास कस्टम ऑप्शंस कौन सी अवेलेबल हैं। हम दोबारा सेटिंग्स पर आए। यहाँ से हमने कस्टम प्रिंट पर क्लिक कर दिया। कस्टम प्रिंट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक पेजेस की विंडो आई है और पेजेस की विंडो में कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर लेट्स सपोज अगर यूज़र पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 5 का प्रिंट लेना चाहता है तो वो 2 के बाद कॉमा, देन पेज 3 के बाद कॉमा और देन पेज नंबर 5। ये 3 नंबर्स लिखने के बाद जब आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो इन 3 पेजेस का सिर्फ प्रिंट आ जाएगा। ओके, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? इसके अलावा लेट्स अज्यूम कि यूज़र ये चाहता है कि पेज नंबर 2 से पेज नंबर 6 तक जो पेजेस हैं उनके प्रिंट आउट आए। उसके लिए 2 लिखते हैं। 2 लिखने के बाद एक हाइफन लिखेंगे। हाइफन लिखने के बाद 6 लिखेंगे। दिस इज़ 2-6। जब हमने ये लिख दिया है, ये लिखने के बाद जब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट पर क्लिक करने से ये है कि पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 6 तक ऑल पेजेस के प्रिंट आउट्स आ जाएंगे। दैट मीन्स पेज नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑल द पेजेस के प्रिंट आउट्स आ जाएंगे। ओके, अब हम ऑप्शन 3 को देखते हैं। लेट्स कम टू द बुक। Sorry, option 4. Other advanced options. Below this, there are further advanced options, many of which are related to the setup of the page, such as whether it is portrait or landscape. Next bullet, the final option in the list allows you to print multiple sheets per page, which can be useful if you are printing notes and want to save on paper. Okay, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर आ जाएं, फाइल पर क्लिक करें, प्रिंट पर क्लिक करें। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप अपने पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। आप अपने पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप दोनों तरीके से प्रिंट आउट ले सकते हैं। पोर्ट्रेट ऐसा पेज होता है जिसमें पेज की विड्थ और हाइट
इस तरीके से शो की जाती है कि पेज वर्टिकली नज़र आता है। इस वक्त जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन है वो पोर्ट्रेट मोड है। ओके, लैंडस्केप ओरिएंटेशन को अगर हम चेक करें तो इसमें पेज वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजेंटली नज़र आना शुरू हो जाता है। हॉरिजेंटली से मुराद ये है कि पेज की हाइट लेस होती है जबकि पेज की विड्थ ज़्यादा हो जाती है। तो इस ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट कहा जाता है, सॉरी लैंडस्केप कहा जाता है। इसके अलावा आप अवेलेबल पेज की विड्थ और हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त लेटर पेपर साइज सिलेक्टेड है, दैट मीन्स उसकी विड्थ 8.5 इंचज़ है और पेपर की लेंथ 11 इंचज़ है। आपके पास और डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करेंगे बाकी के डिफरेंट ऑप्शन जो कि अवेलेबल हैं वो आ रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं लेटर, लीगल। लीगल पेज की विड्थ तो 8.5 इंचज़ ही है लेकिन इसकी लेंथ या हाइट 14 इंचज़ होती है। इसके अलावा स्टेटमेंट, एग्जेक्टिव, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर पेजेस साइजेस अवेलेबल हैं। इनमें से यूज़र अपनी मर्ज़ी का पेज साइज सेलेक्ट कर सकता है। जिस साइज़ के पेजेस उसके पास अवेलेबल हैं उस साइज़ का पेज साइज़ यूज़र सेलेक्ट करेगा और उसके बाद प्रिंट की कमांड देगा। इससे यह है कि उसके पेपर साइज के मुताबिक प्रिंट आ जाएगा। इसमें एक ऑप्शन मार्जिन्स की भी यहाँ पर अवेलेबल है कि ऑल द 4 साइड से कितना मार्जिन प्रिंटर छोड़ेगा और उसके बाद बाकी पेज पर प्रिंट देगा। इसमें आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन ऑल द 4 साइड्स पर 1 इंच की है, जबकि अगर नैरो को सिलेक्ट किया जाए तो नैरो में ऑल द 4 साइड्स पर 0.5 इंच की सिलेक्शन हो जाती है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनमें मॉडरेट, वाइड एटसेट्रा बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इससे नीचे यूज़र के पास 1 पेज पर प्रिंट की ऑप्शन इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट आई है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो इसमें यूज़र के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो एक ही पेज पर 2 शीट्स प्रिंट कर ले, या एक ही पेज पर 4 शीट्स प्रिंट कर ले, या एक ही शीट पर 6 पेजेस प्रिंट कर ले एंड सो ऑन। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसका पर्पस हम ऑलरेडी बुक में स्टडी कर चुके हैं। इससे क्या है कि यूज़र नोट्स प्रिंट करना चाहता है और वो अपना पेपर सेव करना चाहता है, तो इससे क्या है कि कम पेपर्स पर ज़्यादा प्रिंट आउट्स आ जाएंगे। दोबारा हम वापस अपनी बुक पर आ जाते हैं। इस तरीके से हमने डिफरेंट प्रिंट ऑप्शंस को देखा कि अगर यूज़र ने अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस तरीके से वो प्रिंट आउट ले सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज में अवेलेबल क्वेश्चंस का सलूशन फाइंड आउट करेंगे। जो टॉपिक्स मैंने आज आप लोगों को पढ़ाए हैं आप इसकी कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर लें कि इनको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं